हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन में हैं, साथ हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आज की रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की तरफ से आज की रीडिंग में मैसेजेस होंगे। सो लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कार्ड्स अब मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। 1111 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी। ओवरऑल हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओवरऑल हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। आप एक बहुत ख़ूबसूरत इंसान हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, और सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है आपकी इनर ब्यूटी। आप दिल से भी बहुत एक अच्छे इंसान हैं। आपने इस कनेक्शन के लिए जितनी भी एफ़र्ट्स की हैं आज तक, आपने उनके लिए जितना भी किया है, उन्होंने उसको दिल से भुलाया नहीं है। आपकी एफ़र्ट्स के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी हमेशा तारीफ़ ही करते हैं। किसी के पास भी आपकी बुराई उन्होंने कभी नहीं की है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जब भी की है आपकी तारीफ़ ही की है और आप यू वर नथिंग बट काइंड टू देम। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें प्यार दिया, आपने उन्हें सपोर्ट दी, आपने जो कुछ भी उनके लिए आज तक किया है वो सबको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपकी सारी एफ़र्ट्स को। ये बहुत खूबसूरत पहला मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, क्यों आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, क्यों आपको अटेंशन, वो प्यार नहीं वो दे पाए जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, इस वजह से आपकी लड़ाइयाँ, आपकी बहस हुई, वॉट एवर। वो नहीं समझ पा रहे इस बात को कि क्यों उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। जो भी वो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उन्हें ख़ुद भी नहीं इस बात का आइडिया कि वो क्यों ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहे थे, क्यों इतने बेजार थे, इतने डिससेटिस्फाइड थे, क्यों उन्हें ख़ुद भी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अब मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद आप लोग एक साथ नहीं हैं या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई लड़ाई हुई है। वो बहुत ज़्यादा अब फील कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, जो आप दोनों के पास था। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत प्रेशियस था। जो मोमेंट्स आप लोगों के एक साथ थे, जो कनेक्शन था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेशियस था, जिसे वो ट्रेजर नहीं कर पाए। और आपके साथ जो मोमेंट्स उन्होंने बिताए उन्हें चेरिश नहीं कर पाए। दे रियली लव यू, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। एंड दे रियली होप कि कभी आगे जाकर आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, आप लोगों का यूनियन फिर से हो जाएगा।
वो काफ़ी होपफुल हैं इसके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी भी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। स्टिल वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, इस कनेक्शन पर इन्वेस्टेड फ़ील करते हैं, चाहे उन्होंने कोई एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की या नहीं की, बट वो अभी भी ये फ़ील करते हैं कि उन्होंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी इस कनेक्शन पर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली आउट थे आपकी ज़िंदगी से, या बिल्कुल ही उन्होंने कुछ फ़ील नहीं किया उस टाइम पर। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टेड रहे हैं इस कनेक्शन पर, और उनका दिल है कि वो आगे भी इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन पर, आगे भी वो आपके साथ चलना चाहते हैं, बट थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये एक बहुत लंबे समय के बाद उनका किसी के साथ बड़ा डीप कनेक्शन बना, और वो बहुत ज़्यादा शायद अकेले रहने के आदी हो गए थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सी उनकी लाइफ थी, और बहुत अरसे बाद आपके साथ कनेक्शन बना, सो उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बिकॉज़ वो यूज़ टू नहीं थे। सो काफ़ी अरसे बाद उनका किसी के साथ इतना डीप कनेक्शन बना, और शायद इस वजह से भी वो नहीं जानते थे कि उन्होंने अब कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है इस कनेक्शन में। सो समटाइम्स लोगों को नहीं आइडिया होता है कि उन्होंने कैसे चलना है, कनेक्शन को लेकर कैसे चलना है। सो वो नहीं फिगर आउट कर पा रहे थे कि वो कैसे आपको खुश करें, इस कनेक्शन को वो अच्छा कैसे रख सकते हैं, कैसे उन्हें आपको ट्रीट करना चाहिए, यू नो। सो आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बड़ी इंटेंस थी, ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस था, डिफरेंट था, यूनिक था, और फिर बहुत अरसे के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया जिससे उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील किया, बट उन्हें समझ नहीं आई कि वो अब क्या करें। मे बी वो थोड़ा सा डर गए इस फीलिंग से, क्योंकि ये फीलिंग इंटेंस थी उनके दिल में, और शायद इसी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, और जो कुछ उन्होंने किया उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस भी हम लेंगे। सो अभी हम ऑरेकल्स देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो वी हैव कम्युनिटी एंड ऑल टाइड अप, इसका नंबर 23 है, इसका नंबर 7 है। सो 7 हमारे पास यहाँ पर भी है। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 + 3 5 होता है, और 5 हमारे पास यहाँ पर भी है। सो 5 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 भी, बिकॉज हमारे पास 2 यहाँ पर 4 भी हैं। सो कम्युनिटी ऑल टाइड अप, आई फील कि आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं कुछ और चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में उनकी कुछ और चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स। आई ऑल्सो फील विद द कम्युनिटी कार्ड कि आप लोगों का अपब्रिंगिंग, आप लोगों का एनवायरनमेंट, आप लोगों की डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान, कल्चर, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है आप दोनों का। सो मे बी आपके पर्सन इस वजह से भी परेशान है कि उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी शायद आप लोगों के कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, इस वजह से भी शायद ये इंसान थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पर रहे, ये वजह भी हो सकती है। शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में, ये जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, मे बी आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है एक दूसरे से। सो लेट्स सी कि ये और क्या कहना चाहते हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो थोड़े से परेशान हैं। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और उनके फ्रेंड्स शायद उन्हें ये कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है। फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो ये लिटरली पुरानी एनर्जी को, पास्ट एनर्जी को आपके पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी, जो फियर था उनके दिल में, जिस वजह से वो आपके साथ कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे थे, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर लिटरली यहाँ पर किसी का कोई एक्स था, वो उसे लिटरली रिलीज़ कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सिंगल हैं इस वक्त, कोई और उनकी ज़िंदगी में नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि उन्हें ये भी महसूस होता है कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप देखिए कि इस पूरी रीडिंग में हमारे पास किंग की एनर्जी नहीं है, विच मीन्स कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे पास पेज है सिर्फ। सो आई फील कि जैसे वो ये महसूस करते हैं कि उनके पास बहुत थोड़ा है आपको ऑफ़र करने के लिए। फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। सो विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि जैसे वो ये चाहते हो कि आप उनका इंतज़ार करें, वो वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे अगर अभी नहीं हैं। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इंतज़ार कीजिएगा, वो आपको मायूस नहीं करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, और वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं शायद
कि शायद आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, कोई साइन मिले तो फिर वो आपसे बात करें। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें कोई हिंट दें या आप उनसे कांटेक्ट करें। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके डिसीजन लेना है जब भी लेना है। ये जनरल रीडिंग है, इसकी बेस पर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। सो वी हैव राउंड एंड राउंड, नंबर 25 है इसका। सो विद दिस कार्ड आई डेफिनेटली फील, मैं जिस तरह से हमेशा इस कार्ड के बारे में कहती हूँ कि किसी ना किसी तरह घूम फिर कर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। बट विद दिस राउंड एंड राउंड आई फील कि जैसे कोई साइकिल था आप लोगों के दरमियान जो चलता ही जा रहा था एंड फाइनली वो साइकिल ब्रेक हो चुका है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। मे बी ये इन एंड आउट साइकिल था, मे बी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था आपके पर्सन का, लड़ाई होना सुलह होना, लड़ाई होना सुलह होना, उनका चेंज ना होना, ये एक साइकिल था जो चलता ही जा रहा था। बट फाइनली आई फील कि वो साइकिल ब्रेक हो चुका है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। टोटली आपके कनेक्शन की डायनामिक अब चेंज हो चुकी है। मे बी आपके पर्सन ने अब लॉस महसूस करना शुरू किया है आपका। सो फिर है हमारे पास ब्रीथ, नंबर 29। सो ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं रिलेट करूँगी रिलीज़ योर एक्स से। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन ने रिलीज़ किया है बहुत कुछ, बहुत सारी नेगेटिविटी, फियर्स को रिलीज़ किया है जो भी कनेक्टेड थे आप लोगों के इस कनेक्शन से, और फिर जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, जो भी नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन में उनकी तरफ से आ रही थी, उसको उन्होंने रिलीज़ किया है। आई ऑल्सो फील कि उन्हें भी इस बात का बड़ा दुख है जिस तरह से आप लोगों का ये साइकिल चल रहा था और जिस तरह से आप लोगों का ये कनेक्शन चल रहा था, राउंड एंड राउंड एक ही तरह की चीज़ हुई जा रही थी। और शायद उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो उनका आपको रिजेक्ट करना, बार बार आपको धुतकारना, बार बार कि शायद आपको अनवर्दी फील करवाना, उन्हें ये चीज़ें अब महसूस हो रही हैं और अब वो चेंज होना चाहते हैं। अब वो आपको बेहतर ट्रीट करना चाहते हैं। बट आई डोंट नो कि इस पर वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, बट डिज़ायर है। सो हमारे पास है स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो ऑफ कोर्स हमारे पास ये 11-11 कार्ड है, फिर 2 ऑफ कप्स है, फिर द हाई प्रीस्टेस भी है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल है और इसका नंबर है 27। And then we have like attracts like, number 2. If you long for more love, be more loving. सो ये बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड हैं सारे कार्ड्स, बट ये तो बहुत क्लियरली हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लव चाहते हैं, सो बी मोर लविंग। आपको पहले लविंग होना पड़ेगा, आपको वो एनर्जी अपने अंदर लानी पड़ेगी, आपको खुद लव बनना पड़ेगा टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। सो ये बात तो आप सब लोगों को पता है कि आपको ख़ुद उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में होना चाहिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लव चाहिए। ये मत सोचें कि कहीं बाहर से कोई आएगा और आपको फुलफ़िल करेगा। अपने कप को आपने ख़ुद फिल करना है, सेल्फ़ लव, सो ये तो आई फील कि एक एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि आप सेल्फ़ लव ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। एंड आई फील कि जैसे आपके पर्सन की हायर सेल्फ़ भी आपसे ये कहना चाहती है कि आप में कोई कमी नहीं, और आप अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और ये एनर्जी उन्हें आपकी तरफ लेकर आएगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हम 2 कार्ड्स इस डेक में से भी ले लेते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। सो दे रियली फील कि आप लोगों के दरमियान ये एक यूनिक कनेक्शन है, ये उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट कनेक्शन रहा है हमेशा से, और हमेशा आप उन्हें याद रहेंगे। चाहे आप लोग फिर से एक साथ हों या ना हों, आप हमेशा उन्हें याद रहेंगे, बिकॉज़ ये उनकी ज़िंदगी का सबसे सिग्निफिकेंट कनेक्शन रहा है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इट्स टोटली अप टू यू कि अब आप उन्हें अपनाना चाहें या ना अपनाना चाहें। ये बिल्कुल आपका फ़ैसला होगा और वो आपके फ़ैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। सो फिर है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो 1 साल बाद, यानी अगले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कुछ ह्यूज चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आपकी लिटरली शादी हो जाए 1 साल में, हु नोज़।
मे बी आपका कोई अपना बिजनेस हो, मे बी कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी और वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी 1 साल में, काफ़ी बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगी में, कुछ चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में 1 साल में। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन को अभी थोड़ा 1 साल का टाइम और चाहिए और वो आपसे कह रहे हैं कि इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल करे तो फिर आप 1 साल का टाइम और दे दीजिएगा और अगर आपका दिल ना करे तो आप ना दीजिएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, ये टोटली आपका फ़ैसला होगा कि आपने क्या करना है, बट मे बी उन्हें 1 साल का टाइम चाहिए। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। सो बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हम लेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जैसे मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप वैसे ही मैं रुक जाऊँगी। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे हैं हमारे पास ये मैसेजेस। सो बहुत से लोगों को चैनल मैसेजेस पसंद नहीं होते, बट आप में से मेजॉरिटी लोगों को बहुत पसंद हैं, सो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डांस फॉर एवर। मे बी आपने उनके साथ डांस किया, मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा डांसर है। नेक्स्ट इज़ आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़। सो आपके पर्सन के बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं और ये जो 2 कार्ड्स आए थे तब भी मैंने डिस्कस किया था। सो अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। आई विश यू वर हेयर। सो दे रियली विश के काश आप उनके साथ होते अभी। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू। सो वो आपको फैंटिसाइज़ करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को फैंटिसाइज़ करते हैं कि आप दोनों की एक साथ ज़िंदगी फ्यूचर में कैसी होगी। यू आर स्पेशल। सो आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। सो वो आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहते, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप स्पेशल हैं। ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरी थिंग। सो कभी कभार उन्हें बहुत ज़्यादा ये फ़ील होता है कि आप ही उनका सब कुछ हैं, आप ही उनके लवर भी हैं, आप ही उनके दोस्त भी हैं और यही उनके लिए सब कुछ है। आई मिस योर स्माइल। सो उन्हें आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा याद आती है। आई एम सो इन लव विद यू। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। बट उन्हें ये डर लगता है कि उनकी रियलिटी शायद आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि शायद बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में अभी आपको नहीं बताया हुआ। कंप्लीट पिक्चर आपने आपके सामने अभी नहीं है और अगर होगी सामने तो शायद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। आई नो यू स्टिल लव मी। सो ये सोच रहे हैं कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन ये बात जानते हैं। आई नो आई एम इर्रेस्पॉन्सिबल। सो वो जानते हैं कि वो कभी कभार इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स। आप दोनों को इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगियों में अपने ऊपर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। आई लव यू। वाओ। सो ये इंसान आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई हैव मॉमी इश्यूज़। सो मे बी उनकी मदर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, मे बी उनकी मदर उनको छोड़कर चली गई या फिर उनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मे बी उनकी मदर बीमार हैं जिन्हें वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आई विल कॉल यू। सो वो आपको कॉल करेंगे, ये बड़ा अच्छा मैसेज आया है। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो आपके पर्सन के दिल में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक डर है कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपको नहीं बताया है। आई रिग्रेट लीविंग यू ऑल अलोन। सो उन्हें पछतावा है इस बात का कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, उन्हें इस बात का बहुत पछतावा है। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू। सो मे बी आप लोगों ने साथ में डांस किया था और आप देखिए ये भी एक कार्ड आया है और सबसे पहला कार्ड था हमारे पास डांस फॉर एवर। यू आर माई पैशन। सो ये इंसान स्टिल आपके लिए स्पार्क और पैशन महसूस करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं।
सो वो पैशन, वो स्पार्क ख़त्म नहीं हुआ है। डू यू फील द सेम एज़ आई डू, सो वो फिर भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में भी ये पैशन ये स्पार्क उनके लिए है या नहीं, या जैसा पहले आप फील करते थे उतना ही आप फील करते हैं या नहीं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, सो आपका उनको हंसाना, जोक्स सुनाना, ये सारी चीज़ें उन्हें अभी भी याद आती हैं। वाओ, वी हैव सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड आया था और अब हमारे पास सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन आप लोगों का डीप कनेक्शन रहा है। सो अब हम कुछ और चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो कार्ड्स मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ, जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी कि स्टॉप, मैं उसी वक्त रुक जाऊँगी। तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये तो पूरा अभी तक यूज़ नहीं हुआ, बार बार कभी कभार सेम मैसेजेस आते रहते हैं, बट बहुत से मैसेजेस अभी भी नहीं आए। सो आई थिंक कि बार बार जो मैसेजेस रिपीट हो रहे होते हैं उनका ख़ास कोई मतलब है, स्पिरिट की तरफ से कंफर्मेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है आई कैन हेयर योर वॉइस। सो मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मे बी आप सब लिमिनल मैसेजेस भेजते हैं अपने पार्टनर को, मे बी कोई स्पेल करते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। सो उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है समटाइम्स जब बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, उन्हें अपने बारे में अच्छा फ़ील नहीं होता, बट स्टिल वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। प्लीज़ डोंट हेट मी, वो नहीं चाहते कि आप कभी भी उनसे नफ़रत करें। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, दे डोंट नो कि वो कौन है, यानी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। आई कांट स्लीप एट नाइट, उन्हें रात में नींद नहीं आती है। आई कीप replaying what you say in my head, सो आखिरी दफ़ा या कोई ख़ास बात जो आपने उनसे कही हो आज तक, वो बार बार उनके जहन में, उनके दिमाग में गूंजती है, आपके अल्फाज उनके दिमाग में गूंजते हैं। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड, सो दे रियली वंडर समटाइम्स कि क्या आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन, सो वो आपको फ़ील करना चाहते हैं फिर से, आपकी प्रेजेंस, आपका टच, आपका साथ फील करना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, बट अभी वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, दे रियली वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहना चाहते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, सो मे बी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, दे आर रियली प्राउड कि आप बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन, सो जो मैसेजेस आपने उन्हें भेजे वो बार बार आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, वो फिर से आपके दोस्त बनना चाहते हैं, एट द वेरी लीस्ट वो चाहते हैं कि आपके दोस्त बन जाएं, किसी ना किसी तरह आपसे अटैच रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। येस आई एम हार्टलेस, सो मे बी कभी कभार वो इनसेंसिटिव आपके साथ बिहेव करते आए हैं। सो आपको ये कहना चाहते हैं कि येस आई एम नॉट अ गुड पर्सन, वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो हार्टलेस हैं। यू आर हर्टिंग मी, बट अब वो ये फील कर रहे हैं कि जैसे आप उन्हें हर्ट कर रहे हों। आई क्रेव यू, सो येस वो क्रेव करते हैं आपकी एनर्जी को, आपके टच को। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स, सो उन्हें ये थाट बहुत ज़्यादा पिंच करती है कि आप किसी और के साथ होंगे। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, सो वो बहुत कोशिश करें कि अपने दिल की सुने, उनका दिल क्या चाहता है। कम बैक टू मी, सो दे रियली वॉन्ट कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, उन्हें पछतावा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, और आपको छोड़ने का, आपको जाने देना, ये भी उनके लिए बहुत पछतावे की बात है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, वो लोगों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, बट आई फील कि जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल को आपके लिए ओपन किया, आप पर उन्होंने ट्रस्ट किया। कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड, मे बी उन्होंने कुछ हर्टफुल बातें आपसे कहीं और वो अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या आप भुला देंगे, क्या आप भुला सकते हैं उन बातों को जो उन्होंने आपसे कहीं, क्या ये पॉसिबल है। आई हैव नथिंग टू से, सो बात आपसे करना चाहते हैं बट दे रियली फील के उनके पास कुछ नहीं है कहने को, अब शायद कुछ बचा ही नहीं कहने को। यू केम क्लोज़र देन एनी वन एल्स, सो आप उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं,
इतना क्लोज़ उनके कभी कोई नहीं आया जितने आप उनके क्लोज़ रहे हैं. लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट. सो मे बी वो इस कनेक्शन को अभी सीक्रेट रखना चाहते थे, लोगों को नहीं बताना चाहते थे. आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट. सो ये बात हमने रीडिंग के बिल्कुल शुरुआत में की थी, और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड आ गया. वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ भी आपने उनके लिए किया, जो सपोर्ट आपने उन्हें दी. आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी. ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. मे बी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आपने उन्हें कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया. आई डोंट गेट यू. सो समटाइम्स उन्हें नहीं समझ में आता आपके बारे में, समटाइम्स वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू. सो येस, ये वो फियर है उनका जिसकी हम बात कर रहे थे. उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे उनके पास बहुत कम है, आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है. आई नीड स्पेस. सो मे बी लास्ट टाइम उन्होंने आपसे ये बोला था कि दे नीड स्पेस. आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट. सो ये बात जानते हैं कि आप एक बहुत स्मार्ट इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है. आई नीड अ मिरेकल. सो मे बी इस वक्त उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट फेज़ में है, और उन्हें ये फ़ील होता है कि उन्हें ज़िंदगी में कोई मिरेकल चाहिए, कोई मिरेकल ही होगा जो उनकी ज़िंदगी को ठीक करेगा. आई नीड यू. सो दे क्रेव यू, दे नीड यू एंड दे लव यू. उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, बट वो ये कह नहीं रहे. मे बी उनकी ईगो सेल्फ बहुत ज़्यादा उन्हें रोक रही है. यू विल ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट. सो आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, वो आपसे ये कहना चाहते हैं. वुड यू गिव मी अनदर चांस. सो वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं कि अगर वो वापस आपकी ज़िंदगी में आए तो क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे या नहीं. आई सॉ यू इन माई ड्रीम. सो शायद लास्ट नाइट उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा, या आपने भी देखा. आई एम फीलिंग सो कोल्ड इन साइड. सो आप उनकी ज़िंदगी में जो वार्मथ, जो लाइट, जो प्यार लेकर आए थे, वो अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है. सो दे रियली फील के वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे हैं. सो एक हमारा कार्ड नीचे गिर गया था, यू आर माई फैमिली. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो उन्होंने आपको अपनी फैमिली समझा था, आपके साथ उन्हें कंफर्टेबल फील हुआ था, इसमें कोई शक नहीं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ उन्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपके सामने वो रियल हो सकते थे. कुछ और चैनल्ड मैसेजेस हम निकाल लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी. यू आर सो ब्यूटिफुल. वाओ, मुझे लगता है रीडिंग की शुरुआत भी हमने इसी मैसेज से की थी जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था. सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं. यू आर सो ब्यूटिफुल, हैंडसम. आई जस्ट हेट माई सेल्फ. सो देर इज़ समथिंग अबाउट योर पर्सन कि उन्हें ना अपना आप अच्छा नहीं लग रहा. अपने आप से शायद उन्हें कोई गुस्सा है, नफ़रत होती है समटाइम्स. मे बी उनके पास्ट में कुछ था जिसकी वजह से वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाए, और उस वजह से आज तक वो ये सोचते हैं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं. और फिर अगर उनका कुछ अच्छा करने का दिल भी करे तो वो अच्छा नहीं करते हैं. वो किसी को अपनी अच्छी ट्रू सेल्फ दिखाते ही नहीं हैं, अपनी काइंड साइड दिखाते ही नहीं हैं. वी जस्ट कांट बी टुगेदर राइट नाउ. सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, अभी हमारा यूनियन नहीं हो सकता है. फिर है हमारे पास आई नीड हेल्प. सो मे बी आपके पर्सन को समटाइम्स ये फ़ील होता है कि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है. मे बी उन्हें लिटरली फाइनेंशियली किसी की हेल्प की ज़रूरत हो. इमोशंस आर माई बिगेस्ट फियर. सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है, इमोशन से डरते हैं, इमोशन से डील करना उन्हें नहीं आता है. यू आर टू गुड फॉर मी. सो येस, ये वो बात है. आपके पर्सन का वो जो कॉम्प्लेक्स है एक, वो फिर इसमें सामने आ रहा है कि दे रियली फील कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू, और आप यू आर टू मच फॉर देम. इट डज़ंट मीन कि आप में कोई बुराई है, इट मीन्स कि वो यूज़ टू ही नहीं है. आप बहुत अच्छे हैं और वो उतने अच्छे नहीं हैं. दे रियली फील दैट. I tried to stop these feelings, but now you are burning hotter and brighter than ever within me. So आपके पर्सन ने आपके लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, बट वो कामयाब नहीं हो सके. अब वो और ज़्यादा आपको क्रेव कर रहे हैं. Do you miss me? So वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करते हैं या नहीं. So I hope ये कैमरा इसको फोकस कर ले, बिकॉज़ आई थिंक कि मुझे इसे अपना थंबनेल बनाना है. ओके,
So next is I'm not sure about my feelings. So maybe ये पास्ट में उन्होंने आपसे कहा था कि वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में. I won't commit because I know that I can't meet your expectations. So आपके पर्सन को शायद पता है, वो ये फील करते हैं कि जैसे उनका कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में आप लोगों के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए उन्होंने आपसे कभी कमिट नहीं किया बिकॉज़ वो आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे, बट स्टिल आपकी ज़िंदगी से वो जाना भी नहीं चाहते थे. सो एक इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड से आप लोगों की सिचुएशन थी. आई एम गोइंग थ्रू ए लॉट राइट नाउ. सो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं. Then we have torture, deceitful, abusive behavior, fraud, mental sickness, shameless, dishonest. So ये कुछ वर्ड्स मैंने इसमें लिखे थे, देख लीजिए आपसे रेजोनेट करते हैं या नहीं. आई होप कि आप में से किसी के साथ भी ये रेजोनेट ना करे बिकॉज़ ये अच्छा नहीं है. So next is I've never been in love. I don't even love myself. So yes. और वो इसी फीलिंग में रहना चाहते थे कि उन्हें प्यार नहीं हुआ, क्योंकि वो प्यार से डरते हैं. इमोशंस उनका बिगेस्ट फियर है और उन्हें अपने आप से प्यार नहीं, और वो ये सोचते हैं कि वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते. हालांकि उन्होंने आपसे प्यार किया और वो ख़ुद से भी ये बात छुपाते आए हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. आपके पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है, और कोई ना कोई ट्रॉमा इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है जो ये अपनी गुड साइड किसी को नहीं दिखाते और बुरे बनते हैं जानबूझकर सबके सामने. सो शायद ये कभी भी इन्होंने आपको हमेशा शायद मिक्स्ड सिग्नल्स दिए. इवन कि शायद अगर उन्होंने कन्फेस कर भी लिया अपना प्यार, फिर भी मिक्स्ड सिग्नल्स आपको देते रहे. कभी एज अ फ्रेंड ट्रीट किया, कभी एज अ लवर ट्रीट किया, बट कभी क्लियर कोई आपको आंसर नहीं दिया उन्होंने. और वो इसीलिए बिकॉज दे रियली फियर लव. नेक्स्ट इज़ विल यू गिव मी अनदर चांस, कैन यू फॉरगिव मी, एम आई गुड इनफ. अगेन वो बात यहाँ पर आ रही है कि दे रियली डोंट फील गुड इनफ, बट एक और चांस उन्हें चाहिए. नेक्स्ट इज़ दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी. सो वो फील कर रहे हैं, अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, उन्हें फ़ील हो रही है ये सेपरेशन, उनके लिए अनकम्फर्टेबल है ये, और वो आपको याद भी कर रहे हैं. सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.